हरिओम। हमारी एक बहुत ही भाव वाली साधक हैं। उन्होंने कहा है, बड़े भाव से बोला है कि प्रणव अक्षर ओम का विस्तृत वर्णन कर दीजिए हमारे लिए। उन्होंने प्रणव अक्षर ओम का विस्तृत वर्णन सुनने की शुभ इच्छा प्रकट की है। अच्छा है, श्रावण मास का महीना है, श्रावण मास चल रहा है और ये जो महीना है शिव की स्तुति के लिए जाना जाता है। शिव भगवान की, शिव नाम नहीं है जैसे शंकर नाम है, भोलेनाथ नाम है। शिव एक स्थिति का नाम है, शिव एक अवस्था का नाम है। शिव की अवस्था पर पहुंचना ही एक साधक का परम लक्ष्य है। शिव स्थिति का नाम है, शिव अवस्था का नाम है और ओम भी एक अवस्था का नाम है, एक स्थिति का नाम है। ओम कोई शब्द नहीं, कोई अक्षर नहीं, ओम एक अवस्था है। ओम अक्षर नहीं, ओम अवस्था है। आ ऊ मा, आ ऊ मा, ये वो और मैं, ये वो और मैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जहां तीनों मिलकर एक हो गए। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तृतीय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लोग कहते हैं कि ओम का मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़कर समझो। ओम का आशय ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एकात्मकता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एक रूपता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का समत्व भाव। ओम, आ, ऊ और मा। ये जो आ, ऊ, मा है ना, जब हम ब्रह्म ज्ञान में आते हैं, दुनिया में बहुत से ज्ञान हैं, लेकिन जब हम ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में, तत्व ज्ञान की कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो हमें आ, ओ और माँ, ये वो और मैं, तीनों में समभाव रखना पड़ता है, समदृष्टि। इसी को रामायण में ऐसे बोला है, समदर्शी। समदर्शी इच्छा कछु नाही। इच्छा द्वैत के भाव में होती है, इच्छा अधिकारों में होती है और अधिकार द्वैत भाव से जन्म लेता है। सास और बहू द्वैत का भाव है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधिकार जन्म न ले और इच्छा जन्म ना ले। यह देह भाव की अवस्था है। ओम की जो अवस्था है वो देह से उपरामता की अवस्था है। ओम मात्र एक अक्षर नहीं, जैसे बोलते हैं प्रणव अक्षर। ओम मात्र एक अक्षर नहीं है, ओम अवस्था है। ओम की अवस्था पे पहुंचना ही शिवत्व है। शिवत्व और ओम एक ही अवस्था है। शिव अर्थात जब
शव बन गए। शव से तात्पर्य जब इंद्रियों से अतीत हो गए, इंद्रियों के गुण और धर्म से अतीत हो गए। शिव भगवान इंद्रियातीत है। जब इंद्रियातीत हो गए, जब इंद्रियों की हलचल, इंद्रियों के विषय रस, इंद्रियों के भोग हमें ना बांधे, इंद्रियों के भोग हमें आकर्षित ना करें, संसार जनित अधिकार और कर्तव्य हम पे हावी ना हो। मैं थोड़ा ओपनली खुले शब्दों में बता रहा हूं, है ये गहरा अध्यात्म, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। जब इंद्रियों के विषय और रस का प्रभाव, इनका अधिकार और कर्तव्य हम पे हावी ना हो, वो अवस्था शिवत्व की है, शिव की है, और वही अवस्था ओम की है। ओम को हम बहुत तरह से सुना होगा, हम लोगों ने बहुत तरह से जाना होगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, भगवान कहते हैं जो ओम है यही ब्रह्म है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरम्। इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ पुरुष भगवान कहते हैं, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण का ब्रह्म चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह उस परम गति को प्राप्त करता है। व्याहरन् माम अनुस्मरण। ओम शब्द ही मैं हूं, ब्रह्म ही ओम है, ओम ही ब्रह्म है और मैं ही ओम हूं। ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करता है, याद करता है देह को त्यागते हुए। ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरण या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमं गतिम्। जो अपनी अंतिम समय में इस ओम अक्षर का उच्चारण करता है, ओम की अवस्था में रहता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। व्याहरन् माम अनुस्मरण सा याति परमां गतिम् या प्रयाति त्यजन् देहं सा याति परमं गतिम्। देह को त्याग करते समय जो इस भाव में रहता है, ओम की अवस्था में, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम एक अवस्था है, ओम एक भाव है, ओम एक ध्वनि है। ऐसी ध्वनि जिसकी उत्पत्ति के लिए, जिसकी उपज के लिए दो की आवश्यकता नहीं। विज्ञान कहता है कि ध्वनि तब उत्पत्ति तब होती है, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब दो चीज आपस में टकराती हैं। कंपन भी तभी होता है जब दो वस्तु आपस में टकराती हैं। लेकिन जो ओम शब्द आपके हृदय से निकलता है, कंठ से, उसमें जुबान नहीं लगती, बिना जिह्वा के बोला जाता है। और मुझे तो लगता है ओम शब्द का उच्चारण एक गूंगा भी कर सकता है, क्योंकि जिह्वा लग नहीं रही, और शब्दों के उच्चारण, अन्य शब्दों के अक्षरों के उच्चारण में जिह्वा का प्रयोग है। और ओम ऐसा उच्चारण है, ऐसी ध्वनि है जहां दो की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं अनहद, ओम की नाद को अनहद की नाद बोलते हैं। संसार के जितने शब्द हैं, उच्चारण हैं, ध्वनि हैं, सब एक हद की हैं, लेकिन ओम अनहद है। ओम की कोई हद नहीं है, अनहद नाद। हर व्यक्ति इस योग्य है कि वो इस नाद की ध्वनि को अनुभव कर सकता है। जैसे दिन के कोलाहल में आपको घड़ी की सुई की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, जब रात में सब कुछ बंद हो जाता है, सारी लाइट बंद हो जाती है, सारा शोर बंद हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाता है, तो वो घड़ी की सुई भी सुनाई पड़ती है, टिक 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 टिक। जब आपके अंदर मन का कोलाहल समाप्त होगा ना, तो ये जो ओम की ध्वनि है ना, जो सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है, सतत गूंज रही है, ब्रह्मांड का केंद्र है ये ओम,
तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड में है तो क्या मेरे इस पिंड में नहीं है, मेरे इस शरीर में नहीं है? आवश्यकता है कि बाहर का शोर, बाहर के शोर से तात्पर्य जो अंतर मन का शोर है, जो इंद्रियों के विषय रस का शोर है, जो विकारों का शोर है, वो तो समाप्त हो, वो तो शांत हो। वो जो ध्वनि है ये तुम्हारी अपनी ध्वनि है। इस ध्वनि को अगर नहीं सुन पाए, गुरु सहज ही, गुरु कोई तुमसे प्राणायाम नहीं कराता है, कोई आसन नहीं कराता है, कोई अनुलोम विलोम नहीं कराता है, कोई साधना नहीं कराता है, कोई ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं उठाता है, सहज ही राम को लखा देता है, सहज ही ओम की अवस्था में खड़ा कर देता है, सहज ही शिव बना देता है। गुरु में ये सामर्थ्य है, सतगुरु में ये सामर्थ्य है कि वो सहज में शिव बना देता है। शिव से तात्पर्य जब मेरे विकारों का, विषयों का अंत हो जाए, जब मेरी अहमता ममता कर्ता समाप्त हो जाए। शिवत्व की अवस्था यही तो है, ना अहमता है, ना ममता है, ना कर्तापन है, एक सहज अवस्था है शिवत्व की। तो गुरु वो सहज अवस्था, शिवत्व की सहज अवस्था सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर उसका उत्सर्जन कर देता है, उसको प्रकट कर देता है। ओम एक अवस्था है, ओम एक स्थिति है, ओम अनादि है, ओम अनंत है, ना इसका आदि है, ना इसका अंत है, ना इसका मध्य है। जीव भाव से ब्रह्म भाव में आने की अवस्था ही ओम की स्थिति है, ओम की अवस्था है। शरीर भाव से आत्म भाव की अवस्था में आना ही ओम की अवस्था है, शिवत्व की अवस्था है। और गुरु यही तो काम करता है। गुरु बड़े में बड़ा काम करता है, बड़े में बड़ा। कहते नहीं, एक भजन हम लोग गाते हैं कि जो कोई न कर सका गुरु ने वो काम किया है। गुरु वो काम करता है, वो अध्ययन कराता है, वो अनुभव कराता है जो संसार में उपलब्ध नहीं है, जो अलौकिक है। लौकिक अध्ययन तो सभी कर रहे हैं, अलौकिकता का अध्ययन और अनुभव सत्संग के माध्यम से अध्ययन, और अध्ययन से ही अनुभव जब उत्पन्न होता है, वो अनुभव ही ओम का अनुभव है। वो शांति की परम अवस्था ही ओम की अवस्था है। ओम ऐसी अवस्था है। ओम को समझो तो ओम मात्र मुख से, जिह्वा से उच्चारण का अक्षर मात्र नहीं है। ओम प्राकट होता है, प्रकट होता है, उसके प्राकट्य की आवश्यकता है। जैसे पत्थर में अग्नि है, उसके प्राकट्य की आवश्यकता है। हर पत्थर में मूर्ति की संभावना है, मूर्तिकार उसमें प्राकट्य ला देता है ईश्वर का, और वो पूजनीय हो जाती है। हर पत्थर में मूर्ति बनने की संभावना तो है ही है ना, लेकिन हर पत्थर मूर्ति बन भी नहीं जाता है। वही पत्थर मूर्ति बन पाता है जो मूर्तिकार के समक्ष जाता है और अपने आप को भेंट कर देता है। हर जीव ब्रह्म बनने की, बनना शब्द भी ठीक नहीं, हर जीव ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है, लेकिन वही जीव ब्रह्मत्व का अनुभव कर सकता है जो गुरु के शब्द रूपी बाण सहता है। गुरु के शब्दों को सहना भी सबके वश की बात नहीं होती है। गुरु झिड़कता भी है। गुरु मेरी हलत पलट संवारता है। गुरु के शब्द कभी कभी चोट भी करते हैं। चोट भी उनको लगती है जिनमें अहमता का अंश होता है,
और जो प्रेम में डूबे हैं उनको चोट नहीं लगती। वही समझते हैं कि गुरु झिड़के तो मीठा लागे, गुरु की झिड़क भी मीठा लागे। हम लोग के ज़माने में तो अब तो गुरु झिड़कते ही नहीं हैं, अब तो गुरु खाली प्यार दुलार करते हैं। हम लोग के ज़माने में ऐसी रूह कांपती थी, सत्संग में जाने से देर हो गई या बहुत दिन गायब हो गए, 1-2 दिन, तो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। और वाणी जब चलती थी, विषयों विकारों को कंट्रोल करी तो बिल्कुल हिल जाते थे अंदर तक। इतना गुरु का लिहाज, इतना उनके वचनों की पालना होती थी। अब तो गुरु जमाना ऐसा आ गया है, अब स्कूलों में नहीं होता है। अब टीचर बच्चों को डांट मार नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही है। अब गुरु भी बहुत प्यार से सींचता है, वरना तुम रुकोगी नहीं। वो विरले लोग होते हैं जो गुरु की डांट भी सह जाते हैं। मन सह नहीं पाता है, अपना अहंकार सह नहीं पाता। जो ईगो है ना, वो गुरु के वचन, दुनिया में तो सहता ही नहीं, गुरु के वचन भी नहीं सह पाता है। तो अब गुरु के मुख से वैसी वाणी ही निकलना बहुत कम हो गई या बंद हो गई कह लो। अब तो बड़ा सीधा सरल प्यार दुलार से ज्ञान दिया जाता है। अब वो कड़कपन जो गुरु का था, होता था कभी, जो हम लोगों ने अनुभव किया है, देखा है, हिम्मत नहीं होती थी, कभी कभी सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। आप लोग बड़े बड़े प्रश्न करते हो, अच्छी बात है, समझो हर चीज को, लेकिन उतना ही महत्व अपने हृदय की शुद्धता और पवित्रता को भी देना। ये ज्ञान तभी तो टिक पाएगा। इस बात को समझना, सरल हृदय हो, शुद्ध हृदय हो, पवित्र हृदय हो, सबके लिए प्रेम हो, करुणा हो, दुलार हो, सबके लिए। हमारे जो घर के प्राणी हमारे इर्द गिर्द है, उनके लिए तो भगवत भाव टपके। यदि भगवत भाव नहीं टिकता है, बेटा बहू और पोता पोती दिख रहा है, तो फिर अभी अधूरे हैं। आदत डालो भगवत भाव रखने की, आदत डालो भैया, आदत डालो। मैं जब सुबह चाय बनाता था कभी, तो बेटे को उठाता था, निकलता ही मुंह से, प्रभु लीजिए चाय पीजिए। अब प्रभु का भाव अंदर है तो कहने का भी कोई लिहाज या कोई शर्म नहीं। हालांकि ये एडवाइस नहीं है आप सबको कि, लेकिन एक भाव तो होना चाहिए। है ही भगवान, क्या ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है? क्या ओम के अतिरिक्त भी कुछ है? सर्वत्र उस ओम का नाद हो रहा है। आप इन कानों से भले ही नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन एक ध्वनि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में ओम जप रही है। ये ईश्वर का प्राकट्य है, ईश्वर के प्रकटीकरण है उस ध्वनि के रूप में। तो हम अंदर से शुद्ध हो, पवित्र हो, हृदय का धरातल हमारा शुद्ध हो, पवित्र हो, प्रेम से भरा हो, भाव से भरा हो, और ज्ञान साथ में चले, तो अपनी मंजिल को बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर लेंगे। हाँ, एक तथ्य और अभी अभी मस्तिष्क में आया, विचार आया कि हम जब शिव जी की आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? उसमें एक पंक्ति क्या है कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जो अविवेकी जन हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग करके जानते हैं, यानी वो ओम के प्रणव अक्षर के अर्थ को वास्तविकता में नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अविवेकी लोग इनको अलग अलग करके जानते हैं। लेकिन
क्या आगे क्या पंक्ति है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम में तीनों समाहित हो जाते हैं। तो ओम का अर्थ एक अवस्था है, एक स्थिति है जो प्राप्त करने योग्य है।